मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ। जो मुझे ठीक लगता है वो मैं लिखता हूँ, वो मैं बोलता हूँ। अब उससे कोई सहमत होता है कि कोई सहमत नहीं होता है, सबको अपनी अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। जितना ओशो के काम को मैं समझा, जितना मैं ओशो को समझा, उस समझ के आधार पर खड़े होकर मैं चीज़ों के बारे में अपना मत व्यक्त करता हूँ। अब मैंने अपने जीवन काल में ओशो के आसपास कभी फिल्मी संगीत बजते नहीं देखा, नहीं मैंने कभी भी ओशो को फिल्मी संगीत को ध्यान के लिए उपयोग करने के लिए बोलते देखा, तो बोल दिया। इसी तरीके से ओशो नकल पे अनेकों बार बोले, कितनी ही बार बोले कि अस्तित्व कार्बन कॉपी बनाता ही नहीं है। यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में जब प्रश्न पूछा गया था, जिसका अर्थ ओशो ने यूजी से उधार गुरु निकाला था, उसमें ओशो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए कसौटी देके जाता हूं, सिर्फ नकली नकल करते हैं। तो मैं जब ये टोपाधारी, जाबाधारी, धाबाधारी, गाबाधारी देखता हूं तो उन पे मैं जरूर बोलता हूं। मैं ये ओशो से समझा, नकल करने वाला नकली, असली को नकल करने की जरूरत नहीं होती। अब अच्छे अच्छे नामों से दुकान खोल के बैठ गए लोग बाग, कोई आश्रम खोल रहे हैं, कोई ये खोल रहे हैं, कोई वो खोल रहे हैं, कोई कम्युन बना रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं। अब मेरे कोई कहने से तो रुकेंगे नहीं, रुकना भी नहीं चाहिए। नहीं मैं मानता हूं कि मेरे कुछ कहने से किसी को भी कोई फर्क पड़ता है। जिनने ओशो की नहीं सुनी वो मेरी क्या सुनेंगे, तो मेरे को कोई भ्रम नहीं है। लेकिन मुझे जब ये लगता है कि जब बातें सुनता हूँ ध्यान ध्यान और ये और वो, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा उत्सव आ रहा है, लेकिन मैं जब उनके नकलीपन को देखता हूँ, जब मैं ढकोसले को देखता हूँ, जब मैं उनके धोखे को देखता हूँ, तो मैं जरूर बोलता हूँ। मुझे नहीं लगता असली। उत्सव की बात कर रहे हो, आनंद की बात कर रहे हो, ओशो के संदेश की बात कर रहे हो, तो कहीं झलकना तो चाहिए। मुझे अब कोई भी ओशो की समझ रखने वाला व्यक्ति ये से कुर्सियों पे बैठ बैठ के भले 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 ये धक्के देगा, कर ही नहीं सकता। ये लोगों को एनर्जियां दे रहे, खुद की एनर्जी का तो अता पता नहीं है। खुद की एनर्जी तो वहीं बह रही है जहां से जन्म के साथ बह रही थी, और लोगों की एनर्जियां देख रहे हैं और ऐसे देख रहे जैसे कि उनको कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? अब ये ओशो जब कर रहे थे तो ये ओशो जाने उनकी, मैंने भी उनसे ऊर्जाएं ली हुई है एक से अधिक बार, पर मुझे नहीं पता ओशो क्या कर रहे थे। अब मेरे को कोई कहे कि भाई कि ध्यान में रुचि, मुझे कम लगता है भाई। हाँ, पूड़ियाँ तल तल के पार्टियां करने का तो शौक है, भारतीयों को तो करते हैं और उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। और वो ध्यान के नाम से कर रहे, ओशो के नाम से कर रहे, तो मैं इसको स्पष्टता से कहता हूं कि मुझे इसमें ध्यान नजर नहीं आता, मुझे इसमें ओशो नजर नहीं आता, इसमें पूड़ियाँ तलनी नजर आ रही है। क्योंकि ओशो जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जिस मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां से ओशो शिखर से अपने उद्बोधन दे रहे हैं, कुछ तो हमारे किसी कृत्य में झलक आए। और मुझे जब ऐसा नहीं लगता है तो मैं स्पष्ट ईमानदारी से बोलता। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं, ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं ना कि मैं कुर्सियों पे बैठ के धक्के दे रहा हूं और मैं लोगों को मना कर रहा हूं, या मैंने टोपे पहन लिया और मैं किसी को मना कर रहा हूं, या जो भी कुछ। मैंने कभी भी फिल्मी संगीत पसंद नहीं किया, मैं आज भी पसंद नहीं करता। व्यक्तिगत जीवन में भी मैं संगीत नहीं सुनता इस तरीके का, न मैं सार्वजनिक जीवन में पसंद करता हूँ। चूंकि मैंने ओशो को कभी भी फिल्मी संगीत को ध्यान के लिए उपयोग करते नहीं देखा, तो मैं स्पष्टता से बोलता हूँ।
जो भी चीजें हो रही है, अगर कहीं कोई चीज ऐसी खूबसूरत होती है जो ओशो के गरिमा के अनुकूल होती है, तो निश्चित रूप से खुशी होती है। क्यों नहीं होती है? बहुत खुशी होती है। और अगर उसमें किसी तरीके का कोई भी कमी बेशी होती है तो दुख होता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। और धारा के विपरीत चलने के लिए साहस चाहिए। धारा के साथ बिल्कुल बिल्कुल बहना तो हर किसी लाशें बहती है धारा के साथ। दुनिया भर का बुद्धिजीवी स्थापित शक्तियों के खिलाफ खड़ा होता है। आज भारत में जो कई पत्रकार बड़े बड़े चैनल से उनको निकाल दिया गया और अपने यूट्यूब बना के बोल रहे हैं, एक से एक वो लोग कांग्रेस के शासन में कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे, कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे। आज वो किसी दूसरी पार्टी से पूछ रहे हैं। यही काम बुद्धिजीवी का होता है। मुझे जो चीजें मेरी समझ से जो मैं समझा हूं, अगर उचित नहीं लगती है तो मैं बोलता हूं, सिंपल सी बात है, या लिखता हूं। और न मैं कभी भी किसी भी तरीके से ऐसे किसी काम में संलग्न हुआ ही नहीं। न मैं सहभागी होता हूं, न मैं कुछ आयोजक होता हूं, न मैं संचालक होता हूं, न कुछ भी करता हूं। अपने को पूरी तरीके से अलग किया हुआ, क्योंकि मुझे उसमें ओशो नजर नहीं आते। हाँ, कुछ एक साल पहले मेरे को एक कहीं से फोन आ गया था, मेरे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उधर से, कि यार हम चाहते हैं कि एक दिन आप आके हमारे साथ में एक दिवसीय ध्यान करवाएं। तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, खुशी हुई है मुझे। मैंने कहा दो चीजें होगी, कोई जबला नहीं पहनेगा और कोई ओशो ओशो नहीं चिल्लाएगा। बोले वापस फोन करते हैं, आज तक फोन नहीं किया। अब मुझे कोई बताए ये जबले और ये ओशो ओशो करने से ध्यान का क्या संबंध है? सालों का मुझे अनुभव है ध्यान करने का भी और करवाने का भी। सालों साल मैंने जान लगा के डायनेमिक किया हुआ है। मैंने कितनी थेरेपी से गुजरा हूं, अनगिनत। 3 बार मैंने मिस्टिक रोज किया, 10 बार नो माइंड, क्या नहीं किया। सालों तक मैं अपने पे काम करता रहा हूं। छोटा सा था, जरवड़ा में रहता था एक गली के अंदर, तब भी सुबह 5:30 बजे उठ के भाग के आश्रम चला जाता था। तब तो हम आश्रम कहते थे। और ध्यान करता था, भूखा प्यासा भी, पर करता रहा। जब ओशो से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि जितने भी ध्यान यहाँ करवाए जाते हैं सब करो, और जो अच्छा लगे वो रोज जाके एक रोज के घर पे करना, उनका आदेश था। कभी पलट के नहीं देखा। कितने ही लोगों ने मेरे जो भी मैंने करवाता रहा रिजॉर्ट में सालों तक, तो काफ़ी खुश हुई। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा जबला पहन के जो भी खर्च और ओशो ओशो चिल्लाते और फोहड़ता और बुड़ता करते हूँ उनके यहाँ पे ध्यान करवाने के लिए। मैं ठीक है, अगर मेरा कोई अनुभव है और मैं कुछ चीज़ों को समझता हूँ तो मैं जरूर करना चाहता हूँ, मुझे उसमें क्या बुराई है। लेकिन करना तो चाहे मेरे को ये नोटिंग या फूल पत्तियां टांग टांग के मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए ओशो ऐसे नहीं है। अब कमियां निकालने में बहुत आसानी होती है, निकालते रहो। मेरे आधार है जो मैं कमियां निकाल रहा हूं। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, कोई बता दे कि ओशो के जीते जी क्या 17 कोरेगांव पार्क में फिल्मी संगीत बजा? क्या ओशो के किसी ध्यान में ओशो ने फिल्मी संगीत बजाने दिया? पार्टियों के अलावा मुझे बता दे कोई कि फिल्मी संगीत कब बजा? तुम आज भी मैं फिर एक क्लिप देख रहा था, तुम क्या लगा रहे हो यार? और तुम लगाओ, मुझे क्या, पर मैं तो बोलूंगा ना भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये ठुमकेलबाजी। अरे जब ध्यान करवाने दौड़ रहे हो ऐसे और कुर्सियों पे बैठ बैठ के बड़े मजे, तो खुद तो पहले उस प्रक्रिया से गुजरो। मैं लगभग लोगों को देखता हूं जिनने कभी खुद पे ध्यान नहीं किया, खुद ध्यान में नहीं उतरे, उस पूरी आग से नहीं गुजरे जिससे ओशो में गुजार रहे। पर मजा आता है जिसको देखो, वो फला माता जी, फला पिताजी, फला ये, फला वो। अरे नौटंकी कर दी तुमने यार, और मैं इस पे बोलो नहीं। अभी तो वो पीढ़ी है शरीर में जो ओशो के आसपास रही है।
फुहड़ता की कोई लिमिट होती है? ट्रेवल एजेंसियां चला दी तुमने ओशो के नाम से। जब ओशो ने 3 दिवसीय ध्यान शिविर का पूरा गाइडलाइन दिया था, मैंने सालों तक भारत के अंदर होने वाले शिविरों का संचार व्यवस्थाएं पूना से बैठ के की थी। मुझे एक एक नियम रटे हुए हैं कि किस तरीके से 3 दिन का वो शिविर होगा, कौन कौन से ध्यान प्रयोग होंगे, कैसे शुरुआत होगी, कैसा अंत होगा। अब तो क्या नहीं हो रहा है, किसी को नियम ही पता नहीं तो पालन क्या करेंगे। केंद्र के बारे में ओशो ने कितनी जानकारी, 400 केंद्र थे भारत के अंदर। अब मुझे नहीं दिखता कोई भी ऐसा केंद्र चलते हुए जिसको मैं कहूं कि हाँ यार चलो ठीक है। सब समझौते कर रहे हैं अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए, अपने गुरुडम को फेमस करने के लिए। कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई यह कर रहा है, कोई कहे, और इनके ऊपर मैं बोलूं नहीं। और अगर मैं बोलता हूं तो कि मैं ग्लूमी हूं, पता नहीं कौन कौन। अरे यार, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं। मैं जो बोल रहा हूं उसकी आलोचना करो। मैं मान लो बहुत दुखी हूं तो ये मेरी समस्या है, तुम्हारी किसी की कोई समस्या नहीं है। मेरे ऊपर इस तरीके की परिभाषाएं लगा के कोशिश करो कि मैं बोलना बंद कर दूं या वैसा बोलूं जैसा आप लोग चाहते हो, तो वैसा मैं नहीं करने वाला हूं, नहीं करूंगा। मुझे ओशो पे लिखने वाले, किताबें लिखने वाले नहीं पसंद आते, कोई भी। और मैं ऐसा नहीं कि आज, मैं पूरे जीवन काल में जब ये बड़े लोगों पे कोई किताबें लिखते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं आती। मैं स्पष्ट ही देखता हूं कि अपने अहम को तृप्त करने के लिए लोग दूसरे का कंधे का सहारा लेते हैं। पुपुल जयकर ने जब जय कृष्णमूर्ति के ऊपर किताब लिखी थी, तब मैंने उस किताब की व्याख्या में मैंने ये नई दुनिया के अंदर लेख लिखा था कि पूरी किताब के अंदर पुपुल जयकर ये बता रही है कि वो कितनी महान है कि वो कृष्णमूर्ति के साथ रही। और इसी तरीके की लगभग ये ओशो पे किताबें जो लिखी जाती वैसी होती है। मैं कितना महान हूं जी, ओशो के वैसे मैंने तकिया लगा दिया था, वैसे उनको मैंने चाय पिला दी थी। मैं क्या करूं मैं इसका यार, साधना से इसका क्या लेना देना। ओशो की उपस्थिति किसी के जीवन में क्या उतरा, क्या घटा, क्या हुआ, कैसे वो अंधेरी गलियों में घाटियों में घूम रहा था और कैसे ओशो के प्रकाश ने उसका हाथ थामा, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। और ये मैं कहता हूं, माय डायमंड डेज विथ ओशो, सुन्नियों की एक किताब पढ़िएगा। एक साधिका की किताब मुझे नहीं पसंद आती, कई के मैंने पढ़ने की कोशिश की। मैंने अभी भी, मैं कोई आती है तो अमेज़न से मंगा के पढ़ी, 10 पेज भी पढ़ता हूँ। मैंने कहा मुझे क्या है, तुम बहुत महान हो, तो मैं क्या करूं तुम्हारे महान होने का। मेरे सदगुरु ओशो है, मेरा कोई रस नहीं तुम्हारे अंदर। और मैं क्या हूं, मेरी मस्ती क्या है। कभी उन लोगों से पूछिए जो मेरे से भीड़ों में, बसों में मिलते हैं, ट्रेनों में मिलते हैं, रास्तों पे मिलते हैं, आते जाते मिलते हैं, बातें करते हैं। हर व्यक्ति गदगद होता है। खुशियां तो मैं खूब बांटता हूं, क्योंकि खुश तो मैं खूब है। परेशानियाँ आर्थिक और शारीरिक और ये सब तो क्या हो गया। तकिए पे सिर रखता हूँ, नींद आती है और स्वर्ग जैसी नींद सोता हूँ। मैं कई बार मेरे भांजे को भी और कब को कहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं बोलता करता रहता हूँ, लेकिन मन मेरा बड़ा शांत है, बहुत रिलैक्स रहता हूँ। कोई कसौटी हो मेरे को कस के देख लो, कोई वैज्ञानिक प्रयोग होता तो करके देख लो कि मेरी मन की कैसी स्थिति है। तो व्यक्तिगत जीवन में मैं आनंदित तो हूं, खुश तो हूं, मस्त हूं। इस जीवन में मुझे ओशो मिले, अस्तित्व ने इतना बड़ा उपहार दिया। एक एक पल कृतज्ञ हूं मैं ओशो का और अस्तित्व का।
और फिल्मी गानों पे तो चोट करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पैसे दीजिए, मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है।